बात उत्तर प्रदेश के, जी हां, जहां पर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का पैर जमीन पर नहीं है। अब उन्हें मिशन 2022 में जीत पक्की दिख रही है, लेकिन इतिहास बताता है कि पंचायत चुनाव की जीत विधानसभा में रंग नहीं लाती। भाई वो जो गणित का मास्टर था हमें भी मिलवा दो उससे। उनके कैंडिडेट जैसे गाजियाबाद में 2 जीते और अध्यक्ष निर्विरोध चुन गया, तो और ऐसी तरह से पूरा उसमें जीते। उनको वोट क्या 1% मिली, वोट उनको मिली 30% से भी कम जिला पंचायत में, और उनकी जीत हुई करीब करीब 95%, 95%। तो कौन से गणित का मास्टर है जो इन्हें को पढ़ाता है, उसको हमको भी पढ़वा दो भाई सबको। राकेश टिकैत की बात में दम तो है, और सवाल भी कि कम पंचायत सदस्यों के बावजूद कई जगहों पर बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष के कैंडिडेट निर्विरोध कैसे जीत गए, क्योंकि करीब 2 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में कुछ और ही तस्वीर दिख रही थी, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव आते आते तस्वीर का रंग ही बदल गया। सीधे मतदान में समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले 747 उम्मीदवार जीते, लेकिन अध्यक्ष बने सिर्फ 5, जबकि बीजेपी के समर्थन वाले 690 उम्मीदवार चुनाव में जीत कर आए, लेकिन अध्यक्ष बने 67। राकेश टिकैत सीधे सीधे परिणामों में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत अपना गढ़ मुजफ्फरनगर भी नहीं बचा पाए। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई को अपना समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार 26 वोट से जीत गए। हालांकि अकेले राकेश टिकैत नहीं है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कमोबेश यूपी की सारी विपक्षी पार्टियां यही आरोप लगा रही हैं कि पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। जो माननीय जिला पंचायत के सदस्य जो हम लोगों को समर्थन दे रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, उसको गेट पास करने के बाद मेंबर्स प्रशासन के कस्टडी में हो जाते हैं, और बीच से उनका प्रशासन के इशारे पर या तो प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग शादी वादी में अपहरण किए होंगे, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपहरण करवा दिए होंगे, लोगों का अपहरण हो गया। समाज के असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, और जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिस तरह से माफिया पैदा हुए, चाहे शराब माफिया हो चाहे भू माफिया हो। हम भारतीय जनता पार्टी को समाज के मुद्दों पे रखेंगे, असली मुद्दों पे रखेंगे, और समाज के विकास की बात करेंगे। 2022 में 22 साल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। समाजवादी पार्टी के आरोपों की तरह ही यूपी में पांव जमाने के लिए बेकरार आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। सीधे सीधे ये कि लोकतंत्र को बीजेपी ने लूट तंत्र में बदल दिया है। जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां की गई और पूरे चुनाव को अपराहित कर लिया गया आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने का एक उदाहरण है। और अगर पंचायत चुनाव में ईमानदारी और निष्पक्षता चाहिए तो सीधे जनता से जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव कराए जाएं। विपक्षी हमलावर है, मगर बीजेपी कह रही है कि परिणामों ने विपक्षियों को हताश कर दिया है, और ये तो सिर्फ झांकी है। 2022 का चुनाव बाकी है, बीजेपी इससे भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। तो यह स्पष्ट है कि वह चाहते हैं कि जो उनके अनुकूल हो वह सही है, जो उनके प्रतिकूल हो वो गलत है। लेकिन उनको मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि ये तो 21 का पंचायत चुनाव है, अभी 22 के विधानसभा चुनाव में भी इससे भी बुरे हालात का सामना उनको करना पड़ेगा, और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सभी जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों से मुलाकात की। बीजेपी के खेमे में खुशियां तैर रही हैं, लेकिन विपक्षी आरोपों का आकाश रच रहे हैं। बहरहाल ये तो जाहिर है कि जीत की तस्वीर जितनी चमकदार दिख रही है, उससे परे भी कुछ रंग छिड़के गए हैं। इसी बात को लेकर कल वोटिंग के दौरान कई जगहों पर एसपी और बीजेपी के बीच झड़पें भी हुई, लेकिन राजनीति में अंतिम सत्य जीत ही होता है, इसलिए बीजेपी जश्न मना रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।